अच्छा, इस सवाल से हम लोग जो है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको बता दूं कि होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका मीन से हर वैल्यू का डिफरेंस देख रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा दूर दूर वैल्यू होंगी, जैसे अभी मैंने 1.6 वाले सवाल में बताया था कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई थी वैल्यूज़, तो उसकी वेरिएशन ज़्यादा होगी। और जिसमें बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं वैल्यूज़, तो उसकी जो है ना कम होती है, उसकी वेरिएशन कम होती है। तो जब वेरिएशन कम होती है ना आपके पास, तो उसमें प्रिडिक्शन करने में आसानी होती है कि नेक्स्ट वैल्यू आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है ना, तो उसमें प्रिडिक्शन करने में मुश्किल होती है। तो जब प्रिडिक्शन करने में मुश्किल होती है तो आप उसमें बता नहीं सकते कि नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स वेरिएबल है। इसमें हमारे पास यहाँ कहीं मीन आ जाएगा। एक्स बार मैं लिख देता हूँ, सैंपल की बात कर रहे हैं अभी। तो एक्स बार आ जाएगा। बाकी ये सारी वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पर मौजूद होंगी, कुछ यहाँ पर होंगी, कुछ लेफ़्ट पर होंगी। और मीन जो है वो सेंटर पे होता है, तो जाहिर सी बात है मीन सेंटर पर आएगा। तो हर वैल्यू का डिस्टेंस कितना है, ये एवरेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। हर वैल्यू का डिस्टेंस कितना आ रहा है मीन से। तो इसको जब स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने इस पे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो अप्लाई करते हैं ना, वो नो एजिंग पे अप्लाई करते हैं। तो इनके मीन हमने निकाले हुए थे। मीन में जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था मेरे पास। एजिंग की वजह से जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो रही थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का डेटा ये। तो जो एक्स बार डिक्रीज हो रहा था एजिंग की वजह से। अब वेरिएशन को देखते हैं हम आपस में। सबसे पहले नो एजिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरे पास तमाम एक्स वैल्यूज़ हैं। इसको एक्स आई भी कह सकते हैं कि एक्स वेरिएबल है, ये हर दफ़ा चेंज होता रहता है, चेंज हो सकता है हर दफ़ा ये। पीएसआई के अंदर इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब हर वैल्यू को हम देखते हैं कि हर वैल्यू का जो है ना डिस्टेंस कितनी दूर है इससे। यानी कि हर वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये अपने मीन से हर वैल्यू कितनी दूर है। अब एक्स बार जो है ना हम ये वाला यूज़ करेंगे। नो एजिंग की बात कर रहे हैं तो एक्स वाले उसी का एवरेज यूज़ करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं। तो हम ये कर लेते हैं 227 माइनस मीन क्या था आपके पास, 222.10। इसी तरह 222 माइनस 2.10। अब पहली वाली तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दूसरी वाली नेगेटिव आएगी। तो इस तरह हम सारी चीज़ वैल्यूज़ जो है ना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब इन सबको देखें आप, कुछ वैल्यूज़ प्लस में आ रही हैं, कुछ माइनस में आ रही हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि मीन से कुछ वैल्यूज़ लेफ़्ट पर हैं, मीन से कुछ वैल्यूज़ राइट पर हैं। तो इसलिए प्लस माइनस आ रही हैं ये डिफरेंस के दौरान। अच्छा, इसको जब आप टोटल करेंगे ना, तो इसका सम जो आएगा ना, सम जो आएगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा इसका सम। उसकी वजह ये है कि आपने जब मीन से डिफरेंस निकाला है, तो मीन तो होता है सेंटर में। सेंटर में होने का मतलब है जितनी वैल्यूज़, तीन वैल्यूज़ इधर हैं, तो तीन वैल्यूज़ उतने ही डिस्टेंस पर इधर होंगी। तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो आपके पास जो है समझ लें कि ज़ीरो आएगा। तो सम तो इसका ज़ीरो आ जाएगा। इसको सम को जो आप समीशन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस पूरी कॉलम का सम जो है वो ज़ीरो आएगा। तो अब ये मसला था कि इस तरह तो वेरिएशन नहीं पता चलेगी कि मीन से कितना दूर है। तो इसका क्या हल निकाला कि इसको स्क्वायर कर देते हैं तमाम वैल्यूज़ को। तो तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया 4.9। अब सब की सब पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इनका स्क्वायर किया, ये सब की सब पॉजिटिव हो गई। अब जब इनको ऐड करेंगे ना, तो ये आपके पास ज़ीरो नहीं आएगा सम। तो 212 आ रहा है। तो ये तो आपके पास वेरिएशन आ गई सबकी, अलग अलग वेरिएशन आ गई सबकी। अब अगर एवरेज वेरिएशन निकालनी होती है ना, तो आपको क्या करना होता है। अच्छा, इसको जो है ना, ये जो आंसर आया ना, इसको आपने सम करके लिखना होता है, समीशन करके लिखना होता है। समीशन क्या बताता है कि ये सब इसको ऐड करा हुआ है, ये तमाम वैल्यूज़ को।
अच्छा, इसके अंदर ये देखें आई लगा हुआ है, आई का मतलब है कि ये हर वैल्यू एक्स की डिफरेंट होती रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन ये जो एक्स बार है ना ये आपके पास फिक्स रहेगा। तो इसको समीशन एक्स आई, तो ये तो आपके पास टोटल एरर आ गया या टोटल डिस्टेंस आ गया कि मीन से कितना दूर है टोटल। अगर आपने एवरेज निकालना है कि हर वैल्यू एवरेज के तौर पे कितना दूर है मीन से, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करा देना होगा आपने कि टोटल आपके पास कितने, टोटल आपके पास 10 है तो 10 से डिवाइड करा देंगे, यानी कि आप स्टैंडर्ड नहीं, ये अभी फ़िलहाल वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको स्क्वायर कर लिया ना। वेरिएंस जो होता है वो होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और अगर आपने एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, तो एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब भी क्योंकि सैंपल डेटा है और सैंपल और पॉपुलेशन का मसला होता है, तो सैंपल के लिए जो आपके पास वेरिएंस का जो है यूनिट सैंपल होगा वो एस स्क्वायर होगा। तो ये आ गया सैंपल वेरिएंस जो होता है वो आपके पास एस स्क्वायर कहलाता है, और यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय एन नहीं कराया, मैंने डिवाइड बाय एन माइनस वन कराया है। उसकी वजह ये है कि ये सैंपल डेटा है, जो जब भी सैंपल डेटा होगा ना और 30 से कम वैल्यूज़ होंगी, या अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी 10 वैल्यूज़ होंगी, 30 से कम वैल्यूज़ होंगी ना, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि एन जो है वो लेस देन 30 है, तो इसलिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एन ग्रेटर देन 30 होता ना, या इक्वल्स टू 30 होता, तो फिर आप जो है ना एस स्क्वायर का ये फार्मूला यूज़ करते, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तब एन माइनस वन नहीं करते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक मैंने एक कट ऑफ पॉइंट दे दिया, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट दे दिया कि इससे आगे आपने ये फार्मूला लगाना है, इससे पहले ये फार्मूला लगाना है। तो 30 सैंपल जो है ये असल में प्रूफ किया हुआ है ये कि 30 सैंपल जो होता है वो इनफ सैंपल होता है, बहुत ज़्यादा इसको, इस सैंपल को रिलायबल समझते हैं कि ये पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये 30। और इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं आप कि 30 क्यों सैंपल लेते हैं, 30 पे ही थ्रेशोल्ड क्यों लगाया हुआ है, तो आप इसकी वीडियोस देख लेगा दूसरी। अच्छा, अब ये हो गई हमारे पास बात कि सैंपल क्योंकि एन लेस देन 30 है तो डिवाइड बाय एन माइनस वन क्यों लगता है, ये भी आपके पास असल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। लेकिन एक तो आपने सैंपल डेटा लिया है, सैंपल डेटा में थोड़ा सा एरर तो मौजूद होता है, वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली 100% पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो जब पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता ना, तो उसका आपने जो मीन निकाला है ना वो मीन भी हो सकता है नहीं रिप्रेजेंट करे। आपके पास हो सकता है पॉपुलेशन मीन यहाँ पर हो 10 पर, और आपने एक्स बार निकाला है वो आपके पास 9 पर हो। तो आप एक्स बार से जो है ना आप हर वैल्यू का डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन जब आप म्यू से देखेंगे ना तो वो एग्जैक्ट डिफरेंस आपको नज़र आएगा, लेकिन एक्स बार से देख रहे हैं तो आप देखें कि हर वैल्यू का डिफरेंस एक्स बार से जब आप देखेंगे तो वो डिफरेंट नज़र आएगा आपको। एवरेज डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा अगर आप, तो इसको सेट करने के लिए जो है ना हमने थोड़ा सा ये देखा है कि थोड़ा सा हमने एरर को ज़्यादा करने के लिए जो है ना वेरिएबिलिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए, ख़ास तौर पे सैंपल डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए, ताकि हम प्रिडिक्शन सही कर पाएँ, या थोड़ा सा ये अनबाइस करने के लिए जो है हमने इसको ये एन माइनस वन से डिवाइड करा है ये। अच्छा, ये चीज़ें भी जो है प्रूव हुई हुई है सारी वैल्यूज़ कैलकुलेशन के ज़रिए। अच्छा, अब अगर आप इसको नीचे एन से डिवाइड कराते ना कम आता वेरिएंस। अब अगर आप जो है ये डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में अगर n से डिवाइड कराते ना तो वेरिएंस कम आता, लेकिन जब आप n माइनस वन से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास वेरिएंस ज़्यादा आएगा। तो ये लॉजिक आपको पता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो ओवरऑल वैल्यू कम आती है, डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो आपके पास ज़्यादा आती है। तो ये हमने थोड़ा सा वेरिएंस को अनबाइस करने के लिए जो है ना n माइनस वन से डिवाइड कराया है ये। इसकी डिटेल वीडियो आप देख लेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की n माइनस वन क्यों हम डिवाइड कराते हैं, और
तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है और एन की वैल्यू 10 पुट करी और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब असल में इससे पहले भी हमने सवाल सॉल्व किया था, वहाँ पे मैंने ये जो है ना इसका यूनिट नहीं डिफाइन किया था आपको। पीएसआई यूनिट होता है इसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो हम लोग कर रहे हैं पीएसआई में जो मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे मकसद ये था मेरा कि जब आप वेरिएंस निकालेंगे ना तो पीएसआई के ऊपर स्क्वायर आया हुआ होगा, तो ये स्क्वायर तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। वेरिएंस जो है ना उसके साथ मसला यही है कि उसने हमारी असल वेरिएबल को जो है ना स्क्वायर लगा दिया। यानी कि अगर हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं लेंथ के अंदर, तो लेंथ क्या होता है आपके पास सेंटीमीटर में फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने स्क्वायर लगाया है ना, स्क्वायर की वजह से वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वो लेंथ नहीं रहेगा, फिर वो एरिया हो जाएगा। तो हम अपना वेरिएबल कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसलिए वेरिएंस जो है ना ये आप इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे इंटरप्रिटेशन में। तो ये स्क्वायर आपने हटाना होता है, तो आपने करना क्या होता है कि अब ठीक है स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट से बहुत आसानी से हट जाएगा, तो जैसे ही अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो एस के ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगा और फिर आपके यूनिट के ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगा और वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है। पॉइंट्स में होती हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, अभी तो कम हो गई है। तो ये जो एस है ना ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 4.86 आ रहा है। अब ये 4.86 बता रहा है कि आपकी हर वैल्यू जो है ना मीन से 4.86 दूर है। यानी कि मीन अगर आपके पास 2.10 है तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी दूर है मीन से? ये वाली वैल्यू जो है 4.9 दूर है ये। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही बता रहा है कि हर वैल्यू आपको जो है ना 4.9, देखें 4.86 है ना तो 4.9 बन गया अप्रॉक्सीमेट ये, तो 4.9 दूर होगी वैल्यू मीन से। तो यानी कि ये आपके पास मीन जो है वो 2.0 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 4.86 है ये डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास यहाँ तक जाता है और मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आ सकती है। 4.86 इसमें ऐड कर देगा और 4.86 इसमें माइनस कर देगा, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा है, मिनिमम अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम ये इतनी होगी है वैल्यूज़, तो हो सकता है एक आध वैल्यू से बाहर चली जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल 100% तो आपको नहीं प्रेडिक्ट करके बताएगा ये। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है कि मीन से हर वैल्यू कितना दूर है। तो फिर अब ये नो एजिंग का तो हमने कर लिया और एजिंग का भी कर लेते हैं अब हम लोग। तो एजिंग के एक वैल्यूज़ है मेरे पास ये हैं, एक्स की वैल्यूज़ आ गई। फिर हर वैल्यू में से मैं मीन माइनस करूँगा, मीन मेरे पास 209 है, तो हर वैल्यू में से मैंने मीन माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया आंसर। इसको सम अप करूँगा तो 0 बनता है। अच्छा अब ये हर दफ़ा आपने ये कैलकुलेट नहीं करना एक्स माइनस एक्स बार, आप डायरेक्ट आखिरी वाला कॉलम जो है कैलकुलेट करेगा, स्क्वायर करके डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा। अच्छा इसकी जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करता हूँ उसकी भी वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेगा। तो सम ये आ गया मेरे पास, इसको सम ऑफ स्क्वायर एरर भी बोल सकते हैं। सैम्पल वेरिएंस आ गया मेरे पास, n-1 से डिवाइड कराया मैंने, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि ये क्योंकि सैम्पल डेटा है तो डेटा भी आपके पास 30 से कम है, तो इसलिए जो आपने डिवाइड बाय n-1 करना है। वैल्यूज़ पुट करी और वेरिएंस मेरे पास इस दफ़ा जो आ रहा है वो 6.5 आ रहा है, सॉरी ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस तो आपके पास थोड़ा ऐसे कोई काम का नहीं होता क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ होता है। असल काम की जो चीज़ होती है, जो आपके पास रैंडम वेरिएबल जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आपको डिफरेंस चाहिए होता है मीन का, मीन से कितनी दूर है हर वैल्यू ये चाहिए होता है।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बता रहे हैं कि डज, सवाल ये कर रहा है, डज देयर अपेयर टू बी एनी एविडेंस दैट एजिंग अफेक्ट द वेरिएबिलिटी इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीन जब हमने निकाला था ना, तो हमें ये पता चल रहा था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो है ना वो कम हो गई है एजिंग की वजह से। एजिंग की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई है, ये तो हमसे मीन से पता चला था हमें। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखें ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको वेरिएशन बताएगा, डेटा के अंदर वेरिएशन कितनी है। तो वो आप देखें कि पहले 4.86 थी, हालांकि ये बहुत कम वेरिएशन है। आपका मीन जो है 200 समथिंग चल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत कम है 4.86। और 6.49 ये भी बहुत कम है 209 के मुकाबले में, बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन बहरहाल वो ये पूछ रहा है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, नो एजिंग में और एजिंग में वेरिएंस में कोई डिफरेंस आया या नहीं आया, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। तो ये जो वेरिएबिलिटी का वर्ड है ना, ये आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन ये जो ज़ीरो वाले हैं ना ये एजिंग वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक मिनिमम से मैक्सिमम इंटरवल ये आ रहा है, और मिनिमम से मैक्सिमम इंटरवल नो एजिंग का ये आ रहा है, एक्स की वैल्यूज़ हैं वो। अच्छा, जब आप इनकी लेंथ देखेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा लगेगी। ये जो ज़ीरो वाली लेंथ है ना, मिनिमम से मैक्सिमम, ये ज़्यादा है, और ये जो एक्स वाली लेंथ है ये कम है। तो वो आपको इसके अंदर भी नज़र आ रहा है कि 4.86 है और ये 5.49 है। तो वैल्यूज़ के अंदर फ़र्क है और उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है, आपको ग्राफ के अंदर भी फ़र्क नज़र आ रहा है कि मिनिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आपके पास कम है। अच्छा, तो इधर मैंने क्या लिखा है, द वेरिएबिलिटी इन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाय द एजिंग प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि इतना ज़्यादा तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ उस पर, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, देयर इज़ लिटिल इम्पैक्ट। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कंपेयरिंग द टू ग्रुप, इट इज़ अपेरेंट दैट स्पेसिमेन एक्सपोज टू एजिंग had an lower mean tensile strength and greater amount of variability। तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि अगर इसको इससे कंपेयर कराएंगे ना तो यहाँ से यहाँ पर आने में मीन ड्रॉप हो रहा है और वेरिएशन बढ़ रही है। ओवरऑल आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं इसके बारे में।